एक साइको टाइप का आदमी आकर के, क्योंकि YouTube फ्री में आपको वीडियो बनाने की परमिशन देता है, उसमें आपको एक चवन्नी भी लगाना नहीं पड़ता है और मोबाइल तो आज के डेट में हर किसी के पास होता है। तो कोई भी साइको टाइप का आदमी एक मोबाइल उठाए और आप ही के अगेंस्ट कुछ भी कैमरा खोल करके बोल दे, मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दे, आपके ऊपर बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लगा दे, तो इससे क्या ये प्रूफ हो जाता है कि आप 110% गलत हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग मीडिया में सुनते आए हैं, देखते आए हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस रही हैं जिनके बारे में बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, फिर कुछ टाइम के बाद किसी और से सुनने को मिलती है कि नहीं, वो जो न्यूज़ेस आ रहे थे वो गलत थे। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है दीपिका कक्कर इब्राहिम के साथ। एक उनका जो उनके हस्बैंड का कजिन जो है वो हमेशा कुछ टाइम के बाद वो वीडियो बना करके कुछ भी अनाप शनाप की एलिगेशन लगाते रहता है। और पता नहीं ये कौन से बुद्धिजीवी लोग हैं जो उनकी बात को सच मान के उस बेसिस पे दीपिका को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि वो आदमी देखने में ही यहाँ से खिसका हुआ लगता है। और अगर मेरी बात करो तो मैं बहुत पहले उस आदमी को देखती थी। उस आदमी पे हम कैसे भरोसा करें जो आज कुछ और बोल रहा है और कल वो सारे वीडियो डिलीट करके वो उसके फेवर में बोलने लग जाए, और वो भी तब हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जब बहुत टाइम पहले ही शोएब ने एक वीडियो में बोल दिया था कि वो इंसान हमेशा इनसे पैसे मांगता है, और जब इन्होंने पैसे देने से मना कर दिए तो वो इस तरीके की वीडियो बनाने लगा। तो आप सोचो, ये चीजें तो आपके साथ भी हो सकती थी ना। सपोज कि आप रिच हो, सपोज आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तो आपका कोई एक थोड़ा पुअर बैकग्राउंड का कोई रिलेटिव हो जो आपके बारे में 2-4 चीजें जानता है और उसमें 2-4-10 चीजें लगा करके आलतू फालतू की चीजें कुछ भी बोलेगा, तो हमें खुद समझना पड़ेगा ना कि वो आदमी क्या उस लायक है जिसकी बात पे हम 110% भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं डिटेल्स में। ये वीडियो मेरा दीपिका के लिए है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं जो बात करूंगी वो तो मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मुझे एक चीज बोलनी है, जो मैंने पहले दीपिका कक्कर के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे बहुत मेरे अपने मुझे पसंद करने वाले लोग मुझे कमेंट किए थे, और लेकिन बहुत तहजीब और तरीके से कमेंट किए थे। उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा निगेटिव कमेंट का वेलकम करती हूँ, मैं उस चीज की भी इज्जत करती हूँ कि आपने मुझे निगेटिव कमेंट भी किया तो एक रिस्पेक्टेड वे में किया। मैं कभी उस चीज को निगेटिव वे में नहीं लेती हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि आप अंधभक्ति कर रही हैं, आप गलत को सपोर्ट कर रही हैं, तो हो सकता है ये आपके थॉट्स हैं, बट हाँ, दीपिका कक्कर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिकॉज कुछ चीजें मुझे लगता है कि उनमें और मुझ में सिमिलर है। कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे कि जिस तरीके से वो अपनी फैमिली के आगे झुक जाती है, जिसको लोग डोरमेट बनना कहते हैं, तो मुझे भी लगता है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली ऐसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। दुनिया में किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि कोई मुझ पे उंगली उठा दे और मैं सुन के रह जाऊं। हाँ, यूट्यूब पे अरे गरे नत्थु करे कुछ भी बोलते हैं यार, हम उस पे रिएक्ट करते हैं जो मुझे लगता है कि इस पे रिएक्ट कर सकते हैं, और जिनको हम 1% वैल्यू नहीं देते उन पे हम रिएक्ट नहीं करते। बट हाँ, जहां तक बात फैमिली की है, वहां पे हमेशा मैं अपनी ससुराल वाली फैमिली की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं गलत नहीं भी रहती हूँ, वहां पे मैं बहुत जगह पे गलत ना होते हुए भी सॉरी बोल देती हूँ। गॉड नोज कि इसका क्या रीजन है, बट शायद यही रीजन है कि मुझे अपनी फैमिली से प्यार है और मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली बस ऐसी ही बनी रहे। बिकॉज फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और सबका माइंडसेट बराबर नहीं होता, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वही हाउसवाइफ वाली जो चीजें हैं, जिस तरीके से वो अपने हस्बैंड को पैम्पर करती हैं, जिस तरीके से वो उनका चाइल्डिश बिहेवियर है, तो बहुत सारी चीजें मुझे लगती है ना कि मेरे में सिमिलर है। तो बस यही रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा ना उनसे रिलेट करती हूँ। वही उनके बाकी के फैमिली मेंबर की बात की जाए तो मुझे एक भी बंदा या बंदी कोई पसंद नहीं है उस घर में, चाहे वो बुढ़े हो बच्चे हो, कोई पसंद नहीं है। बट दीपिका मुझे पसंद है, तो आई सपोर्ट दीपिका कक्कर इब्राहिम। ये चीज मैं प्राउड से कहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है यार उनको देखना। बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, मैंने उनको देखना बंद कर दिया था, बट अभी रिसेंटली मैंने उनको देखना शुरू किया है। एक चीज मैं बताऊं,
जिस तरीके से वो प्यार से कुछ बनाती हैं और अपने हस्बैंड को टेस्टिंग के लिए देती हैं, अपने इन लॉज को टेस्टिंग के लिए देती हैं, तो ये चीज मेरी भी आदत है। मैं ना बड़े ये करके ये करती हूँ, तो मैं उन चीजों से ना रिलेट करती हूँ। ठीक है, कुछ जो कमेंट आए थे सबसे पहले मैं उसका जवाब दे दूं ताकि फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ सकूं। तो कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि हाँ, उससे इंसान क्या सीखेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना। तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान में सब कुछ निगेटिव ही हो, सब कुछ गंदा ही हो। नहीं, एक इंसान में कुछ निगेटिव साइड भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं। तो निगेटिव साइड को हम छोड़ देते हैं, उनसे जो पॉजिटिव चीजें हैं, जिस तरीके से वो अपनी फैमिली को लेकर के केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, वो चीजें लविंग है, वो चीजें हम सीख सकते हैं। जिस तरीके से वो अपने बच्चे का टेक केयर करती हैं, वो चीजें आप लोग सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं। तो रही बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, देखो मेरा ये मानना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो शादीशुदा जो उनकी लाइफ थी, उनके जो पार्टनर थे, दीपिका ने बताया है अपने इंटरव्यू में कि वो उनके साथ वो थोड़ी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। वो जिस रिश्ते में थी उस रिश्ते में बहुत ज्यादा कड़वाहट हो गई थी। वो एक बहुत ही क्रिटिकल उनका रिलेशनशिप था, जो कि अक्सर लोगों के मतलब ऐसे रिश्ते हो जाते हैं। और उस सिचुएशन में जब वो एक शोएब के साथ वो एक सीरियल कर रही थी, तो जो कि हम एक्टर एक्ट्रेसेस का हमेशा सुनते हैं कि जो जिसके साथ में काम कर रहा होता है वो उससे अटैच हो जाता है, नॉट अ बिग डील। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी सीरियल में एक साथ काम करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ में नाम जुड़ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिला दूं तो बनू मैं तेरी दुल्हन में क्या शरद नाम था जो हीरो था, और उस हीरोइन का क्या दिव्यांका त्रिपाठी, जिनकी शादी विवेक धैया से हो गई। लेकिन एक टाइम में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। वो भी डिप्रेशन का शिकार रही, उस रिश्ते से निकली। ये जो नायरा और क्या रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और वो थे, उनका भी लिंकअप हुआ था। मैं कितना नाम गिनाऊं, जितने भी हैं वो सब, बिकॉज 24 घंटा में आप जिसके साथ 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर रहे हो, तो शायद ऐसी फीलिंग्स जाग जाती होगी। ये बहुत नॉर्मल है। और तब वो फीलिंग्स ज्यादा जागेगी जब आप एक शादीशुदा लाइफ जी रहे हो और वहां पे आप एवरीडे प्रताड़ना झेल रहे हो, तो शायद ऐसी चीजें होना बहुत नॉर्मल है। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, इस चीज के लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोलती हूँ। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री नहीं हो, तो समटाइम ऐसा होता है ना कि हम एक दूसरे की बात से एग्री नहीं होते। क्या आप अपने घर में अपने हस्बैंड या अपने पेरेंट्स या अपने बच्चे के हर बात से एग्री होते हो, नहीं होते हो ना? तो ऐसा ही मेरा और आपका भी रिश्ता है। समटाइम मैं आपको सही लगूंगी, समटाइम गलत लगूंगी, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। तो ये तो हो गई दीपिका कक्कर की बात। अच्छा, अब कुछ रिएक्शनिस्ट, वो एक जो साइको टाइप का आदमी है जो शोएब का कजन है, उसके बेसिस पे वीडियो बना रहे हैं और ये बोलते हुए भी कि उनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने बोला कुछ और है, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं दिया। जब आपको पता ही है कि उनकी किसी भी बात का कोई प्रूफ वो देते नहीं, अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं, ये आप ही का कहना है। उसके बावजूद भी उनकी बात को कंसिडर करके चटकारे ले लेके उनके अगेंस्ट वीडियो बनाना, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। वीडियो हम, अच्छा कुछ लोग ये भी बोले थे कि आप जब उस गंदी फैमिली की बात आती है तो आप ऐसे ऐसे बोलती है। भाई, गंदी फैमिली ने सिर्फ गंदगी ही दिखाई है, कभी क्या उन्होंने कुछ अच्छा दिखाया है 1% भी? क्या उस गंदी फैमिली ने कोई, आप एक भी वीडियो उठा करके दिखा दीजिए, आप बोलिए कि श्वेता इसमें वो सही थे, तो मैं मान लूंगी उस बात को। लेकिन दीपिका की वीडियो में ऐसी चीजें नहीं होती। बहुत सारी अच्छी चीजें भी उनसे हम देखने को हमें मिलती है, सीखने को मिलती है। अच्छा, एक रिएक्शनिस्ट का मैं देख रही थी, उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने 1-2 बिजनेस शुरू किए थे, DKI लेवल और कुछ एक प्रोड्यूसर का भी उन्होंने कुछ शुरू किया था, उस टाइम पे मैं उनको देखती थी, तो उन चीजों के लिए भी उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि बीच में छोड़ देती हैं। मैडम, ये बिजनेस होता है और बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस, बिकॉज हम लोग भी बिजनेसमैन हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। हर कुछ टाइम के बाद, 2-4 साल के बाद कुछ एक चीजें दिमाग में आती है कि अच्छा ऐसा करते हैं, वो करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको फिर छोड़ देते हैं। बस देखते हैं कि जो हमने लगाया है, इन्वेस्टमेंट जो किया है, वो किसी तरीके से निकल जाए।
समटाइम निकलता है, समटाइम फंस के रह जाता है, समटाइम उसमें और लगाना पड़ता है और सारा नुकसान हो जाता है। तो नॉट अ बिग डील कि हमने कुछ स्टार्ट किया और उसको एकदम ऊपर तक नहीं ले गए, शायद नहीं हो पाया, कुछ चीजों की वजह से वो काम अधूरा रह गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उन्होंने बिजनेस ही तो शुरू किया था ना, उन्होंने क्या आपने पहली बार ऐसा सुना है कि कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्या सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं? हमारे खुद के बहुत सारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुए, ये बहुत नॉर्मल चीज है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे भी उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। अब आ जाते हैं उस क्रेजी कजन की बेवकूफी पे। तो उन्होंने क्या बोला कि फलक नाज की मदर को लेकर के आऊं। चलो ठीक है, फलक ने खुद ही कि फलक नाज की माँ बताएंगी कि उन्होंने फलक के साथ क्या किया था। तो हो सकता है कि अब फलक नाज को लगे कि पूरी दुनिया दीपिका के पीछे पड़ी है, तो वो खुद भी पड़ जाए तो वो बात अलग है। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, बिकॉज अभी कुछ टाइम से मैं इन छपरियों को देखने लगी हूँ। उसके पहले मैं सेलिब्रिटीज को बहुत देखती थी जब मैं यूट्यूब पे वर्क नहीं कर रही थी। तो मैंने फलक नाज का कौन कनन एक है ना, कौन कनन है यार, बिग बॉस के बाद, बिग बॉस ओटीटी के बाद जब फलक नाज निकली थी तो कोई एक कनन है ना, उनके साथ में कौन कनन है यार, मेरे को यहां तक आ रहा है, बस यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उनके साथ में उन्होंने इंटरव्यू किया था जिसमें उस समय भी दीपिका हमेशा लाइमलाइट में रहती है, उनको लोग दुनिया पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज करते रहती है हमेशा ही। तो उन्होंने दीपिका कक्कर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। फलक नाज ने बोला था कि कुछ नहीं हुआ था, बस वो मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करने लगी, जब भी फोन करती थी तो बिजी है बिजी है बिजी है। एक बार वो मौदाहा जा रही थी तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि मैं मौदाहा, मैसेज किया था कि मैं मौदाहा आई हूँ, वहां की कुछ चीजें जो फलक को पसंद होगी। तो उन्होंने मैसेज किया था कि मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे लिए, मैं ये लेके आने वाली हूँ। तो इन्होंने रिस्पॉन्स किया था उनको मैसेज में ही कि मुझे लड्डू शायद किसी चीज के लड्डू जो वहां के फेमस होंगे मौदाहा के, तो उन्होंने बोला था कि मुझे वो लड्डू नहीं चाहिए, मुझे मेरी फ्रेंड चाहिए। और उनका बस एक ही शिकायत था कि दीपिका उनको टाइम नहीं देती। तो ये भी मुझे लगता है नॉर्मल चीजें है, जब हम बैचलर होते हैं, जब हमारी मैरिज नहीं हुई होती है तो हम अपने दोस्त यार को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, उनके क्लोज होते हैं, उनको अपने क्लोज समझते हैं। आप लोग जितनी भी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही होंगी वो लोग बताइएगा कि कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के टच में हैं। अगर मैं सच बताऊं तो मैं 2-4 लड़कियां थी जिससे मैं, स्कूल कॉलेज की लड़कियां जिससे मैं टच में थी। और सच्ची बताऊंगी जब से मैंने यूट्यूब वाला ये नौटंकी शुरू किया है तब से मुझे मोस्टली 1 या 2 टाइम बस किसी से मेरी बात हुई होगी, बाकी सारे फ्रेंड्स मेरे एकदम मेरी लाइफ से कट ऑफ हो गए हैं। बिकॉज यार घर के भी काम होते हैं, ऊपर से यूट्यूब तो नहीं पॉसिबल होता। तो शायद यही रीजन रहा होगा कि दीपिका का उनसे जो भी ब्रेकअप हुआ। और इसके अलावा फलक ने कुछ उनके अगेंस्ट नहीं बोला था। और रही बात, मेन पॉइंट पे आते हैं, रही बात की फलक नाज की मदर खोलेंगी राज, जिनके घर में पता नहीं खुद ही कितने राज दफन हैं। पहले वो अपने बेटे का राज खोले जिसकी वजह से एक लड़की की जान गई है, पहले वो उसका राज खोले। उनकी फैमिली तो खुद बदनाम है, तो वो तो कहीं से किसी को कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। जैसे उनको लगता है कि उनका बेटा सही है, वैसे ही दीपिका भी अपनी जगह सही है। दीपिका को भी लगता है और उनके फैंस को, जैसे कि मुझे लगता है कि दीपिका सही है। एक लड़की की जान चली जाती है एक अफेयर प्यार मोहब्बत में, और उसी से उनके फैमिली ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं हमारे बेटे का कोई गलती नहीं था, हमारे भाई का कोई गलती नहीं था। तो हम ये भी तो मान सकते हैं ना कि दीपिका की जो आपके साथ में जो भी हुए ब्रेकअप, तो उसमें दीपिका नहीं शायद आप रिस्पॉन्सिबल रही होंगी। बिकॉज जब भी 2 लोगों के बीच में कुछ भी डिटैचमेंट होती है तो उसके लिए जो कहानी सुना रहा होता है वो हीरो होता है और जो उस कहानी में नहीं है वो विलेन होता है। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो रहा होगा इन लोगों के बीच में। तो मुझे नहीं लगता यार फलक नाज की माँ क्या बोलेंगी, मुझे नहीं लगता कि वो बोलने लायक है। उनके तो खुद के रिश्ते टूटे फूटे हैं। उनका बेटा का तो मैंने बताया ही, उनकी एक बेटी है जो उनके घर से दूर रहा करती थी, अपनी बहन से सालों तक बात नहीं होती थी, वो अपनी मदर से अलग रहा करती थी। इतना ही नहीं, एक ही आदमी से दोनों बहनों को प्यार हुआ। उनके घर में तो खुद ही भसड़ मची हुई है। तो उनको अगर इतना ही राज खोलने का शौक है तो पहले वो उन चीजों का राज खोले। और बाकी ये जो साइको टाइप का आदमी है, मुझे नहीं लगता कि इनकी बातों को इतना तुल देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान इतना बेवकूफ है। और हाँ, एक और चीज,
जो अगेन एंड अगेन मुद्दा बनाया जाता है, बेटी बेटी बेटी, क्या किसी ने बेटी वाली बात को प्रूफ किए हैं? मुझे कमेंट भी आया था कि आप जाकर के एनएफ की वीडियो देखें, उसके कमेंट सेक्शन देखें। भाई कमेंट सेक्शन की बात अगर करें ना, तो जिसको दुनिया ऊंचाई पे पहुंचाना चाहती है पहुंचा देती है, जिसको गिराना चाहती है गिरा देती है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता कि जिसको गिराया जा रहा है वो टोटली 100% गलत है। मैं इस चीज को नहीं मानती। और ये सोशल मीडिया तो है ही एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे बहुत बहुत विजिबली बहुत सारी चीजें विजिबल है, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी किस तरीके से ड्रैग करके किसी भी चीज में फंसा दिया जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिसमें आपको हजारों चीजें गलत देखने को मिलेगी, लेकिन उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। लेकिन एक लड़की जो, हाँ एक दो चीजें हैं जो कि मैं बोलूंगी जो मुझे गलत लगती है। जैसा कि उन्होंने बोला था कि हमारे घर में नमाज भी पढ़ी जाती है और दिए भी जलते हैं वगैरह वगैरह, जो उन्होंने एक लाइन डायलॉग मारा था। तो इन चीजों में दीपिका में कमी दिखी है कि वो कभी अपनी चीजों को उन्होंने एकदम छोड़ ही दिया। ये उनकी गलती रही है। ठीक है, आप किसी के साथ प्यार में हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, तो क्या उन्होंने अपना धर्म छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, तो आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए था। बट हाँ, रीजन यही है कि क्योंकि इन्होंने सिर्फ उनसे शादी नहीं की है, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो शायद धर्म परिवर्तन, क्योंकि मुझे नहीं है मुस्लिम धर्म का कुछ भी नॉलेज, मेरा 0 है, तो शायद इनके धर्म में ये होता होगा कि जब आप इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो अब इनको नीड नहीं लग रही होगी कि उन चीजों को ये ले करके चलें। बाकी मुझे बस इसीलिए इनसे सिंपैथी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं जो दीपिका का कर के पीछे बहुत गंदी तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से उनके पीछे पड़े हुए हैं। और पता नहीं क्यों मुझे नहीं सही लग रही ये चीज। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।